नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप एक वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि 7 जून 2025 ये वो तारीख है जहां से वृश्चिक राशि के लोग अपने ही दम पर तोड़ने जा रहे हैं अपने पिछले कई रिकॉर्ड। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपके लग्न के स्वामी मंगल महाराज पिछले लंबे समय से नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं, जो आपकी कुंडली का सुप्रीम पावर अपने हाथ में रखते हैं। और जब मंगल जो आपका लग्नेश है वही नीचस्थ अवस्था में हो तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए तो किसी भी एंगल से फेवरेबल गतिविधि बनकर आ ही नहीं पाती, और इसकी अनुभूति पिछले समय में आपने बहुत भली भांति की भी है। किंतु 7 जून को जैसे ही आपके लग्न के स्वामी मंगल महाराज नीचस्थ अवस्था को छोड़कर आपके लिए कर्म भाव के अंदर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, ये आपके लिए अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने की दक्षता को हासिल करने का एक बड़ा सुनहरा अवसर मंगल महाराज के आशीर्वाद से प्राप्त हो रहा है। और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मंगल महाराज का ये राशि परिवर्तन इसलिए भी बहुत पावरफुल हो जाएगा क्योंकि केंद्र के स्वामी होकर केंद्र में ये प्रवेश करने जा रहे हैं। पिछले समय में लक फैक्टर की स्थिति में कमजोरी, अनायास स्वरूप के फिजूल के खर्चे, मेहनत के अनुसार रिजल्ट की स्थितियों में कमजोरी, जनता के सपोर्ट की स्थिति, कर्म क्षेत्र में जो स्थितियां आपके पक्ष में नहीं आ रही थी, 7 जून से पूरे 52 दिनों तक मंगल महाराज का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बड़े लंबे और बहुत सुंदर गतिविधि के चेंजेस लेकर आ रहा है। क्या क्या बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे? तो सबसे पहले वृश्चिक राशि वाले जातकों को जो पहला आशीर्वाद मंगल महाराज की कृपा से प्राप्त होगा, यहां आप देखेंगे कर्म क्षेत्र में, चाहे आप जॉब कर रहे हैं चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, आपके कर्म क्षेत्र की स्थितियां बेहद सुंदर स्वरूप में कार्य करती हुई पाई जाएंगी। पिछले समय में जो आपके डिसीजंस गलत हो रहे थे, आपके व्यक्तित्व में द्विस्वभावी गतिविधियां बनी हुई थी, कोई भी कार्य करें ना करें, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपके डिसीजंस के द्वारा ही आप जो बड़े बड़े लॉसेस की सामना कर रहे थे, इन स्थितियों से मुक्त कर कर एक अलग सी एनर्जी, एक अलग सी ऊर्जा और एक अलग सी बोल्डनेस, जो कि डिसीजंस के अंदर करना है मतलब करना है, नहीं करना मतलब नहीं करना, इस प्रकार की स्थिति की बोल्डनेस आपके व्यक्तित्व के अंदर घुलते हुए पाए जाएंगे मंगल महाराज। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो आप डिसीजन लेंगे ये बिल्कुल राइट वे में जाएंगे, जो कि समाज में, परिवार में, कुटुंब में और कर्म क्षेत्र में दिलाएंगे आपको यश, मान और प्रतिष्ठा। जनता के अंदर जो आपको सपोर्ट नहीं देखने को मिल रहा था, भौतिक सुखों की स्थिति होते हुए भी जो उसका आनंद नहीं ले पा रहे थे पिछले समय में, तो अब देखिएगा जनता में आपको सपोर्ट भी मिलेगा। राजनीति से जुड़े हुए हैं, बड़े अच्छे योग बनाकर देती है। भौतिक सुखों में वृद्धि का आशीर्वाद यहां से मंगल महाराज आपके लिए प्रदान करेंगे। माता के स्वास्थ्य को पुष्ट करेंगे। पैतृक संपत्ति से संबंधित यदि कोई प्रकार का विवादास्पद स्थिति देखने को मिल रही है, उसे समाप्त करेंगे। और सबसे बेस्ट गतिविधि जो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मंगल महाराज के आशीर्वाद से मिलने जा रही है, वह होगी मित्रों, इस 52 दिनों के मध्य आपको एक बार नहीं कई बार सडन ऑफ बेनिफिट्स की स्थितियों से परिपूरित करते हुए पाए जाएंगे मंगल महाराज। विद्यार्थियों के लिए स्थिति काफी अच्छी हो जाएगी। आप अपनी बुद्धिमता, चातुर्यमता की दक्षता के दम पर जीवन में श्रेष्ठ मुकाम हासिल करें, इस प्रकार का आशीर्वाद यहां से मंगल महाराज आपके लिए बनाकर दे रहे हैं। कोई कर्ज लोन की स्थिति बनी हुई है, उससे बाहर कैसे निकला जाए, इसका आशीर्वाद देंगे। शत्रुहंता का रूप लेकर जॉब में बॉस का लीग लेग पुलिंग कर रहे हैं, एप्रिसिएशंस की स्थिति में कमी देखने को मिल रही है, प्रमोशन में डिले देखने को मिल रहा है, इन स्थितियों में भी आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था बना कर देते हैं। राजनीति से जुड़े लोगों को ये समय बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ कारक लाभ देगा। साथ ही सरकारी यदि कोई कार्य रुका हुआ है, इसका भी एक बड़ा अच्छा योग आपके लिए निर्मित होता हुआ पाया जाता है। मंगल महाराज, याद रखिएगा, ये आपके लग्न के स्वामी होते हैं। एक ही अवस्था के अंदर आपके लिए कभी रिजल्ट नहीं बना पाएंगे। जब लग्न से छठे, 8वें, 12वें घर में या नीचस्थ अवस्था में होते हैं तो इनका शुभत्व फल आपको नहीं देखने को मिलता, अन्यथा आपकी कुंडली का सुप्रीम पावर इनके ही हाथ में है। यहाँ मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपकी कुंडली में मंगल महाराज एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, आपको मूंगा जरूर से पहनना चाहिए, जिसे हम कोरल भी कहते हैं। किंतु फिर भी किसी अच्छे विद्वान से कंसल्ट कर कर ही स्टोन धारण कीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा। क्या किया जाए ताकि मंगल महाराज का आशीर्वाद परिपूर्णता से हमारे लिए श्रेष्ठ कारक लाभ निकाल कर दे पाए? तो नित्य एक माला ओम भौमाय नमः इस मंत्र का जाप करना बहुत अच्छा है। हनुमान चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है, इसका योग बहुत अच्छा बनकर आएगा।
हनुमान जी को प्रणाम कर कर दिन की शुरुआत करना, हनुमान को प्रणाम कर कर अपने कर्म को प्रारंभ करने की स्थिति आपके लिए बेहद सुंदर योग बनाती है। एक ही बात का ध्यान रखिएगा, मंगल महाराज केतु के साथ युति बनाने जा रहे हैं और इस स्थिति के चलते शॉर्टकट रास्ते, ग्रीडीनेस की स्थिति पर आपको फोकस नहीं करना है। अपने कर्तव्य को, अपने कार्य को सीधी गतिविधियों से जितना चलाने का प्रयास करोगे, उतना ही मंगल महाराज आपको पुष्ट करते जाएंगे। जितना शॉर्टकट रास्तों की तरफ जाओगे, केतु महाराज का बल बढ़ेगा और ये आपको नकारात्मक रिजल्ट की स्थिति की तरफ लेकर जाता है। तो हमें केतु को नहीं, मंगल के बल को यूज करना है ताकि एक सकारात्मक दृष्टिकोण, सेनापति की तरह लड़ने की दक्षता और सफल विजय होने की दक्षता हमें प्राप्त हो पाए। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।